हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जीपीएच बुक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHIC 103 भारत का इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यस फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली। आने वाले समय में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, BHIC 103 आपका सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सेकेंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। साथ ही साथ इस बुक के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बहुत से स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हेल्प कर चुकी है। बीए ऑनर्स का सब्जेक्ट है। सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। पांड्य और पल्लवों के पुनरुत्थान पर प्रकाश डालते हुए इस काल में स्त्रियों की स्थिति का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, इसके आंसर की बात करते हैं। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था, लेकिन यह तीनों राजवंश पूर्ण विकसित राज्य नहीं थे, बल्कि मुख्य तंत्र थे। पांड्य के दोबारा उभरने और काल भ्रम अंतरकाल के बाद पल्लवों के उदय से दक्षिण भारत में एक नई राजनीतिक संरचना अस्तित्व में आई। पल्लवों ने राजनीतिक विवाहों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत की। कांची के पल्लवों के संस्थापक सविष्णु ने विष्णु कुंडिनों के साथ एक वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और इस प्रकार बादामी के चालुक्यों के विरुद्ध एक राजनैतिक मित्र प्राप्त कर लिया। तमिलम के टोंडाई मंडलम क्षेत्र में 7वीं शताब्दी में पल्लवों के उदय से राज्य निर्माण की प्रक्रिया का उदय हुआ। कांची के पल्लव शासकों और पांड्य के शासनकाल में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक पदाधिकारियों को नगद वेतन के बदले बड़े व्यापक पैमाने पर भूमि अनुदान दिए जाने लगे। इस तरह के आर्थिक ढांचे के उदय से मंदिर पंथ के उद्भव और शिव तथा विष्णु की आराधना पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का प्रोत्साहन मिला। अलवर और नयनार संतों के भक्ति गीतों और स्तुतियों के भक्ति साहित्य को समृद्ध किया। 12 अलवारों में अंदाल और गोड़ा देवी एकमात्र महिला अलवार संत थी, जबकि करायका, अमाइयार, मंगयार, कारसियार एक पांड्य शासक की पत्नी, कुन पांड्य और इसाक ननियार सुंदरता की माता एक नयार संत। 63 नयनार संतों में 3 महिला संत थी। मंदिर ने सभी मानवीय गतिविधियों के क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए एक महत्वपूर्ण धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिकृत्व के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिरुमुलार प्रमुख नयनार संतों में से एक ने लोगों के लिए नए मंदिरों का निर्माण व विधान पेश किया। अपार एक अन्य नयनार संत ने महेंद्र वर्मन को शिव के उपासक के रूप में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अनेक शानदार ब्राह्मणवादी मंदिरों का निर्माण राजाओं उनके द्वारा उनके राज्य के विभिन्न भागों में करवाया गया था। पल्लव राजाओं की तरह रानियों ने भी मंदिर निर्माण की गतिविधियों में योगदान दिया। राजसिम्हा की एक पत्नी रंग पताका ने कैलाशनाथ या राज सिंहवेश्वर मंदिर परिसर में एक छोटे से शिव मंदिर का निर्माण किया। पल्लव मंदिरों में भी शाही आकृतियों को तस्वीरों के रूप में दर्शाते हुए मूर्ति कला फलक थे। महाबलीपुरम के आदि वरह स्वामी मंदिर में 2 पल्लव शासकों को सहिष्णु और महेंद्र वर्मन एक की अपनी अपनी रानियों द्वारा श्रद्धा से निहारते हुए एक उकेरी हुई कलाकृति है। धीरे धीरे शाही संचरण के साथ मंदिरों के पंथ से देवदासी प्रथा उत्पन्न हुई। देवदासियां या मंदिर की महिलाएं महिला अनुचर थी, जो मंदिरों में दैनिक अनुष्ठानों या सामायिक समारोहों में भाग लेती थी। उन्होंने नृत्य और संगीत सीखा तथा विभिन्न मंदिरों के अनुष्ठानों में गाया और नृत्य किया। चोल शासन काल के समय तक देवदासी व्यवस्था मजबूत से स्थापित हो चुकी थी। चोल राजाओं ने महान मंदिर निर्माताओं के रूप में मंदिरों का रखरखाव किया। राजा चोल ने 1010 ईस्वी से बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और इसको 400 देवदासियां उपहार में दी गईं। मंदिरों और राजाओं द्वारा बड़ी संख्या में देवदासियों के संरक्षण के उस समय की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिबिंबित होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ देवदासियां इतनी धनी हो गई कि उनके द्वारा मंदिरों को भूमि और पैसा दान किया गया। हालांकि समय बिताने के साथ इस प्रणाली में कई विकृतियां भी उत्पन्न हो गई। ओके, सो फ्रेंड्स, ये पूरा आंसर मैंने आपको शो किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकती हैं या आप इसको लिख सकती हैं एज यू आर कंफर्टेबल। सो आप इसको स्टडी कर सकती हैं। आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको होने वाला है। बीए ऑनर्स का ये सब्जेक्ट है, सेकेंड सेमेस्टर का। तो
आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स बुक की। तो अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे और भी आंसर्स रेफर करने को मिले जो आपको आसानी से आपके एग्जामिनेशन को पास करने में हेल्प करे, आपको कंटेंट समझने में मदद करे, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको सभी कंटेंट यूनिट वाइज प्रोवाइड कराया गया है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के साथ गैस पेपर और सैंपल पेपर भी आपको अवेल कराया जाएगा। तो आप इसको जरूर देख लें, डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है और एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको जल्दी ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन रखिएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।